हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी आप लोगों के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 10th का मैथमेटिक्स में तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हालांकि इस चैप्टर का हम लोग कई वीडियोज बना चुके हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.5 के सवाल नंबर 4 के 3 नंबर है। ठीक है, इससे पहले जितने भी सवाल थे थ्योरी थे सारे चीज़ को हम विस्तार से पढ़ा चुके हैं। जो भी स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखे हैं, आप चाहो तो इस चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट से एकदम पार्ट वाइज करके हमने वीडियो को अपलोड किया है। आप एक तरफ से देख सकते हैं, आपको कोचिंग जैसा फील होगा, आपको कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। एक छोटी सी जानकारी और आप लोगों को दे दूँ, जो भी इस वीडियो में देखते हैं तो आप चाहते हैं कि इसका PDF नोट आपको मिले, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF नोट्स अवेलेबल है। आप चाहते इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट आप ज्वाइन हो सकते हैं और PDF का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, कहते यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध होना गलत उत्तर पर उसको 1 अंक उल्टे क्या हुई, कटौती की गई। ठीक, यहाँ तक समझे। तब उसको कितना नंबर मिलता है, 40 नंबर मिलता है। सुनो मेरी बात ध्यान। यश नाम का कोई स्टूडेंट्स हैं, उस कोई टेस्ट एग्जाम जब देते हैं तो उसको 40 अंक मिलता है। यदि उसको अगर वो सही जवाब देते हैं उसको उस पर 3 नंबर मिलते हैं। अगर वो गलत जवाब देते हैं तो उल्टे 1 नंबर को उल्टे क्या थी, कटौती हो जाती है, यानी घट जाता है। फिर कहता है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा शुद्ध उत्तर पर यानी गलत उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश को 50 अंक अर्जित करता। तो ये बताइए कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। हम लोगों को कंडीशन दे दिया पकड़ने के लिए, लेकिन ये हमको पूछ रहा है कि भाई टेस्ट जो एग्जाम हो रही थी उस एग्जाम में प्रश्न कितने थे ये मालूम नहीं है, लेकिन हम लोगों को समझने के लिए दिया कि कुछ सही बनाए होंगे और कुछ गलत बनाए। दोनों मिलाकर कभी 40 नंबर आते हैं तो कभी 50 नंबर आते हैं। तब हमें यह मालूम नहीं कि सही प्रश्नों की संख्या का जो जवाब देंगे उसकी संख्या क्या मालूम नहीं, उसने कितने प्रश्नों का गलत जवाब दिया वो मालूम नहीं, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो कुल प्रश्न ही ना होगा जी। तो हम यहाँ पर मानने वाले हैं, क्या करेंगे हम लोग, मानेंगे। माना कि यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने जाए तो लिखेंगे हल में माना कि क्या चीज, माना कि यश द्वारा, किसके द्वारा, यश ये नहीं स्टूडेंट है जी, यश द्वारा माना कि यश द्वारा सही जवाब दिए गए प्रश्नों की संख्या बराबर x। नहीं समझे, भाषा थोड़ा सा लंबा लिखे, कोई दिक्कत आपको समझाते हैं। माना कि यश द्वारा सही जवाब दिए गए प्रश्नों की संख्या कितने हैं, x के। यश जो जवाब दिए होंगे कुल कितने प्रश्न अभी तक हमें मालूम नहीं है, लेकिन यह मालूम हो गया कि यश जितने भी मतलब सही जवाब दिए उस प्रश्नों की संख्या क्या गो है, x गो है। सरल भाषा में समझे, क्या गो है, x गो है। तथा फिर यही बात, यश द्वारा गलत बोले कि यहाँ पे किताब में अशुद्ध लिखे क्या बात होती है। ठीक है, अशुद्ध जवाब दिए गए प्रश्न, सही जवाब दिए गए प्रश्नों की संख्या x को था, तो गलत प्रश्न जनता क्या दिया होगा, y को दिया होगा। यहाँ तक समझ गए। लेकिन अभी तक हमें यह मालूम नहीं कि आखिर एग्जाम में टोटल प्रश्न कितने थे। तो लिखेंगे कुल प्रश्नों की संख्या बराबर लिखेंगे, इसलिए कुल प्रश्नों की संख्या बराबर हो जाएगा x + y। अब हमारे दिमाग में एक ही बात आ रही, टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे ये बताने के लिए अब हम लोगों को x का मान और y का मान मालूम होना चाहिए। और x और y का मान हम तभी मालूम कर सकते हैं जब हम लोग रैखिक समीकरण तैयार करेंगे। ठीक है, अब समस्या यह होती है कि सर हम रैखिक समीकरण डायरेक्ट लिखे कैसे, लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से, ये तो सीधा मान कर चले हैं। अब चलते कहाँ से, प्रश्न से। प्रश्न से कहता है कि 40 अंक अर्जित करता है जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर कितने अंक मिलते हैं, 3 अंक मिलते हैं। और वह शुद्ध
उत्तर पुरुष को 1 अंक की कटौती होती थी। एक बात बताओ, यहाँ पे लिखेंगे सही, समझने है तो लिख रहे आप लोगों को, ठीक है। एक तरफ मैंने क्या लिखा, सही, यहाँ पे लिखेंगे घटा, यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, गलत। तो उसको कितना नंबर आता है जी, 40। ना समझे मेरी बात? चलो अभी ये नहीं लिखा, आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। तो सही, अगर वो एक प्रश्न सही बना तो उसको कितने नंबर मिलता है, 3 नंबर। यहाँ तो उसने क्या सही प्रश्न बनाया था जी, एक्स गो प्रश्न बनाया था, और सही जब बनाएगा तो उसको एक्स 3 नंबर मिलेगा। और प्रश्न बनाए कितने हैं, एक्स गो, तो एक्स गुना 3 करिएगा, बताइए ना, समझ मेरी बात, माइनस। अच्छा, गलत प्रश्नों की जो संख्या मतलब कितने हैं, मतलब यश ने जो प्रश्न का जवाब दिया वो गलत हो गए, तो उसकी संख्या कितनी है, वाह है, तो लिखेंगे वाह। और इसमें तो इसका 1 नंबर काटता है जी, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे सर जी। तो काटता है तो आप माइनस देते थे, यही पहले तो माइनस दे रखे हैं, मैंने उल्टा उसको जितना नंबर आना चाहिए था ना, उसमें से उसका नंबर क्या होगा, घटेगा। मान लो उसने 4 प्रश्न का सही जवाब दिया, 4 12 नंबर आना चाहिए था, लेकिन 2 गलत दिया तो उल्टे 2 गुना 1, अर्थात 2 नंबर घट जाएगा, 10 नंबर आएगा। मैंने सही नंबर में से उसका नंबर भी क्या आ जाएगा, कटौती हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, माइनस। तो कहा गया था कि जब वो प्रत्येक सही जवाब देते तो उसको 3 नंबर मिलते हैं, और गलत करते तो उसको 1 नंबर की कटौती है, तब जाकर उसको उसमें कितना नंबर मिल रहा था, कितना नंबर मिल रहा था, 40। अब 40 लिख सकते हैं। यही चीज समझाने के लिए हम इतना हल्ला किए, समझे मेरी बात। जब उसने सही प्रश्नों की संख्या को, जब हम लोगों ने सही प्रश्नों की संख्या को x माना है और गलत प्रश्नों की संख्या को y माना है, तो सही पर 3 नंबर और गलत पे 1 नंबर कटौती तब ने घटाया है, तो सही नंबर वाला में से गलत नंबर घट जाएगा, तो उसको कितना नंबर प्राप्त हुआ था, इतना को बात समझे। अब गुना करिए, थोड़ा सा गुना करके सोल्व करिए। यहाँ पर गुना करेंगे, x गुना 3 क्या आ जाएगा, 3x हो जाएगा, y गुना तो y रह जाएगा बराबर में 40। इसको समीकरण नंबर 1 मान का आप रख लो। यहाँ तक बात समझ में आ गई। लिखेंगे पुनः प्रश्न से, कहाँ से, पुनः प्रश्न से। फिर यहाँ पे लिखेंगे सही, क्या लिखेंगे, मैंने सही लिखा, घाटा यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, गलत। अच्छा, फिर कहता है यदि उसे सही उत्तर पे 4 अंक मिलता है, तो सही प्रश्नों की संख्या कितने हैं, 4। हम लोगों ने x माना है जी, 4 नंबर न मिलता है, तो सही प्रश्न क्या को जवाब दिया, सही प्रश्नों की संख्या कितना है जिसका उसने जवाब दिया था, वो x को था, नहीं माने थे, तो x गुना 4 करेंगे, फिर घाटा लिख देंगे। अच्छा, उसने गलत प्रश्न की संख्या कितने दिए थे, y को गलत प्रश्न का जवाब दिए थे, तो उस पर तो 2 नंबर किस बार कटौती हो रही थी, तो 2 से गुना कर देंगे। तो अब जानते इसको कितना नंबर मिला था, 50 नंबर मिला था। कहता यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा वह शुद्ध उत्तर पर नहीं गलत उत्तर पर 2 अंक की कटते, तो यह 50 अंक अर्जित करते। तो सही जवाब को सही सभी माने सही जवाब देने वाले प्रश्नों की संख्या x है और गलत जवाब देने वाले प्रश्नों की संख्या y है। तो सही पर सही नंबर मैंने जोड़ा 4 और गलत को मैंने y माना, तो क्या को गलत दिया, y को गलत दिया, तो y में 2 नंबर की कटौती, तो मैंने 2 से गुना कर दिया। इन नंबर को घटाएंगे तब उसको कितना नंबर मिला था, 50 नंबर मिला था। अब आप लोग क्या करो, 4 गुना x करेगा तो क्या आ जाएगा, 4x हो जाएगा जी, माइनस 2 गुना y करेगा 2y हो जाएगा, बराबर कितना है 50। यही ना होगा जी। इसमें आप 2 कॉमन ले लीजिए, कॉमन आता तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज, 2x, 2 से कॉमन लिए तो 2 से 2 4 कटेगा 2 बार में, 2 से भाग देंगे 2 में, तो y बार में कटेगा। अरे भाई साहब, y 2 से 2 कट गया तो y बचा होगा, थोड़ा सा आज पता नहीं लगता कुछ गड़बड़ा रहे हैं, गड़बड़ा कुछ नहीं रहा, बोलने में गड़बड़ा रहा है, ठीक है, बाकी सही से बता रहे आप लोग। यहाँ पर 50 रहेगा, सही बात है। अभी समीकरण नहीं मानेंगे, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा 2x माइनस में y बराबर, यहाँ पे है 50, ये जिसके गुना में तो वो कहाँ चला गया, इसके बट्टे में, बट्टे में आएगा 2, कट गया 25 बार में कटा होगा ना जी। अरे दोनों कॉमन लिए थे, आपके पास बचा 2x माइनस y इक्वल टू 25। इसको समीकरण नंबर मान लो आप 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लो, x y का मान मालूम हो जाएगा, अब सबका काम हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से मैंने जोड़ेंगे, सॉरी क्यों जोड़ेंगे,
देखिए काम हो जाएगा। नहीं जोड़ेंगे नहीं, इस बार क्या करेंगे, घटाएंगे। अब घटाने से क्या फायदा बताते हैं, पहले सभी करेंगे, लिखिए तो सही बता देंगे, सब रीजन बताएंगे। 3x माइनस वाई बराबर कितना 40 है, और यहाँ पर 2x माइनस वाई बराबर क्या 25 है। अगर जोड़ेंगे तो सब सीधा जुट जाएगा, तो कोई कटेगा ही नहीं। तो घटाएंगे तब नहीं, जैसे घटाएंगे तो नीचे वाला का चिन्ह क्या बदलता है, ये सब बात मालूम है ना। जहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे, जहाँ माइनस है तो वहाँ प्लस करेंगे, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस करेंगे। घटाने में नहीं काम कर सकते, प्लस वाला कभी काम कर सकते थे अगर पहले से एगो प्लस में रहता और एगो माइनस में रहता। लेकिन यहाँ पे देखते जोड़ते तो यो जुड़ जाता, यो जुड़ जाता, किसी का माने नहीं निकलता, एक को कटना जरूरी ना होता है। अब यहाँ पे माइनस में ये प्लस में, ये क्या हो गया, कट गया, बचा 3x में से 2x जाएगा तो बचेगा x, x बराबर 40 में से 25 घटाओ कितना बचेगा 15। अच्छा x बराबर कितना निकल गया 15। यही x बताता है कि गलत प्रश्नों की संख्या कितने है, 15 गो था, यानी 15 सॉरी सही प्रश्नों की संख्या कितने थे, 15 गो थे, यानी 15 गो प्रश्न का उसने सही जवाब दिया था। अब गलत प्रश्नों की संख्या कितने है वो निकालने जा रहे हैं। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 आपका क्या है, देखिए यहाँ पर 3x है जी, माइनस वाई बराबर कितना है 40 है। हाँ 3 गुना x जगह पर क्या लिखेंगे 15, माइनस वाई बराबर क्या जगह यहाँ पर 40। देखो x की जगह पर 15 मैंने रख दिया, x की जगह पर मैंने क्या रख दिया, अरे भाई x का मान 15 निकला है, तो गुना उना करिएगा तो क्या हो जाएगा, गुना उना करिएगा तो जाएगा 15 तिया 45 माइनस में वाई बराबर क्या हो जाएगा 40, सही होगा जी। यहाँ पर हो जाएगा माइनस वाई बराबर 40 है, ये 45 हो जाएगा तो माइनस 45 हो जाएगा, तो वाई बराबर हो जाएगा माइनस में 5, माइनस में क्या हो गया प्लस हो गया, वाई बराबर निकल गया 5। अब हम लोग को कुल प्रश्न निकालना था, हमको कहते थे टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो लिखेंगे कुल प्रश्न बराबर कुल प्रश्न को हमने क्या लिखा था x प्लस वाई, याद है आपको। आखिर गलत दे कि सही दे, आखिर प्रश्न तो सबको नहीं गिनेंगे जी। तो सही प्रश्नों की संख्या अभी x का मान कितने निकाले 15 गो, और गलत प्रश्न संख्या 5 गो था, तो टोटल प्रश्न कितने थे 20 गो। ये हो गया आपका आंसर, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। देखो अब आप लोगों के सामने चौथा प्रश्न है, कहते हैं यहाँ पर एक राजमार्ग पर 2 स्थान A तथा B है, ठीक है। A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब कोई 2 जगह है, दोनों के बीच की दूरी कितना है 100 किलोमीटर पर दोनों जगह है। एक जगह का नाम A है और एक जगह का नाम क्या है B है, और दोनों के बीच की दूरी कितना है 100 किलोमीटर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से, माने अलग अलग चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, तो वे 5 घंटे पश्चात मैंने बाद मिलती हैं, तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम क्या है A है, ठीक है, और यहाँ पर जगह क्या है एक B है। यहाँ से एक कार चलती है, ठीक है, और यहाँ से भी एक कार चलती है। दोनों चलती हैं तो एक समय ऐसा आता है कि 5 घंटे बाद, कितने घंटे बाद, दोनों मान लो कहाँ पे पहुँच जाता है C पर पहुँच जाता है। कहाँ पे पहुँच जाता है, दोनों कहाँ पे जाकर पहुँच जाता है। एक कार जो है वो जो है A से चलती है, और एक कार जो है वो B से चलती है। दोनों कारों की चाल क्या है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग चाल है, ठीक है। 5 घंटे बाद चलने के बाद, चलते 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 ये भी जा रही है ये भी जा रही है, तो 5 घंटे बाद उसी पर सिर है नहीं, समझो कि कहीं पर जाकर क्या आते, 5 घंटे बाद दोनों मिल जाते। इसका मतलब इसकी चाल ज़्यादा है, इसकी चाल कम, तब ने इसको पकड़ लिया जी। इतना 100 किलोमीटर आगे होने के बाद भी उसको 5 घंटे बाद पीछे वाला कार पकड़ लेता है। इसका मतलब पीछे वाली कार की चाल क्या है, ज़्यादा है, और इसकी चाल क्या है, कम है। इतना तो स्पष्ट हो गया, माने A से चलने वाली कार की चाल ज़्यादा है और B से चलने वाली कार की चाल उससे कुछ तो कम ज़रूर होगा, तब ने उसको पकड़ लिया।
ठीक, यहाँ तक बात समझे। ये जो है ना, ये 5 घंटा, ये 5 घंटे बाद की स्थिति है कि मान लो कहाँ पर पहुँच गया, सी पर पहुँच गया। अब ए से चलने वाली कार की चाल क्या है मालूम नहीं, तो ये मानेंगे, क्या करें हम लोग, मानेंगे। इसको हम लोग हल करने के लिए जरूरत लिखेंगे, माना कि ए से चलने वाली कार की क्या है, एक्स मान लीजिए, तथा बी से चलने वाली कार की चाल बराबर क्या है जी, वाह है। ए से चलने वाली कार की चाल यहाँ पे x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये है। बी से चलने वाली कार की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। देखिए लिखेंगे, अब यहाँ पे एक चीज़ समझना पड़ेगा आपको, एक चीज़ समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। बता रहे हैं क्या करेंगे हम लोग, पहले दूरी निकाल लेते, ठीक है। लिखेंगे ए से चलने वाली कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर सूत्र आता है चाल गुना, आता है। ए से चलने वाले कार की जो दूरी है वो क्या हो जाएगा, दूरी बराबर सूत्र आता है चाल गुना समय। अच्छा, ए से चलने वाली कार की चाल क्या था, एक्स था, गुना समय का। तो भाई समय तो सबको पता, 5 घंटा लगा था ना, 5 घंटा लगा था, तो गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 5x। मतलब ए से चलने वाली कार की जो दूरी है वो कितना है, 5x है। खाली इतना दिमाग में रखो, यानी ये समझ में आप लोग रख लो कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो ए से चल के सी तक पहुँचे, वो कार की दूरी कितना है, 5x है, दूरी बोल रहे हैं। फिर लिखेंगे बी से चलने वाली कार, बी से चलने वाली कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या जगह, सूत्र वही होगा चाल गुना, लेकिन इस बार चाल क्या है, बी से चलने वाली कार की चाल को तो मैंने y माना है, y गुना समय तो 5 घंटे, उसको भी 5 घंटा लगा था ना, तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5y हो जाएगा। अर्थात जो बी से कार चलती है वो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय करते हो, कितना दूरी करती है तय, 5y। अब तुम ही लोग बताओगे, हम क्या बताएंगे ज़्यादा आप लोगों को। अब तुम ही लोग बताओ, ए से चलने वाली कार की दूरी है पूरा यहाँ से तक 5x, बी से जो चलने वाली कार थी उसकी दूरी कितना है, 5। मैंने ये 5x तक दूरी की, ये 5y तक दूरी की, ठीक है। अब ये 5x 5y क्या था, माना गया ना खाली है जी, x y का मान चले पता चलेगा तो अपने पता चलेगा कौन ज़्यादा दूरी तय किया, ठीक है। अब देखो यहाँ तक बात समझ में आने के बाद लिखेंगे, इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं 5x - 5y बराबर 100। नहीं समझ रहे आप लोग, ए और बी के बीच की दूरी पहले से 100 किलोमीटर दे रखा है। ए और बी के बीच की दूरी कितना है, 100 किलोमीटर। तो मैंने लिखा अच्छा यहाँ से यहाँ तक के टोटल दूरी में से, ए बाबू सुनो, ए से लेकर सी तक की टोटल दूरी कहता है 5x। वो 5x दूरी में से अगर 5y इतना दूरी घटा देंगे तो फिर 100 के बराबर ना बचेगा। हमें समीकरण ने बनाना है जी,
आपको सर ये आप कैसे कहाँ से लाए, देखो कैसे कहाँ से लाए नहीं है, आपको समीकरण बनाना है, यही आपको एक रास्ता मिलेगा। फिर समझाते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने जाना कि 5x है, और यहाँ से यहाँ तक दूरी मैंने जाना कितना है 5y, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 दिया हुआ था ही, तो हमको पता चला a से लेकर c तक की दूरी में से अब b से लेकर c तक की दूरी घटा देंगे तो 100 किलोमीटर ना बचेगा। तो वही तो लिखे हैं। अब यहाँ पर आप क्या करो, 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन लीजिएगा तो बचेगा x माइनस वाई बराबर क्या बचा है आपका 100। देखते जाइए यहाँ पे x माइनस वाई तो है क्या बराबर लिखिएगा आप लोग 100 बटे में गुना वाला चीज बटे में भेज दोगे कट जाएगा, कितने बार 20 बार में कटेगा जी, यानी x माइनस वाई बराबर हो गया 20 समीकरण नंबर 1। ठीक है, लिखेंगे यदि दोनों कार, इसमें किताब नहीं लिखा, चुट्टा को लिखना चाहिए किताब, प्रश्न थोड़ा सा हमको लगता है गलत है। यदि दोनों कारें भिन्न भिन्न चाल से, कौन चाल से है, भिन्न भिन्न चाल से विपरीत दिशा में, कौन दिशा में, विपरीत दिशा में हो तो तब जानते क्या आ जाएगा, तब हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 100। समीकरण इसको क्या मान लो आप लोग 2, यहाँ नहीं लिख दो तो यहीं लिख दो, तब क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 100 समीकरण नंबर 2। कहो सर जी कैसे, अब रीजन बताते हैं कैसे। अगर मान लो दोनों कार विपरीत दिशा में चलेगी, ये इधर से जा रही है वो इधर से आ रही है, विपरीत उसको कहते हैं दोनों की दिशा अलग हो जाएगी, वो उधर से आ रही है एक उधर से आ रही है, विपरीत दिशा न हुआ। समान दिशा का मतलब क्या हुआ, एक इधर जा रही है तो दूसरा भी उधरे जा रहे, तो हुआ समान दिशा। मैंने अपने मर्जी से लिखा कि यदि दोनों कारें मान लो भिन्न भिन्न दिशा में चलेगी, भिन्न भिन्न चाल से यानी अलग अलग चाल से विपरीत दिशा में चलेगी, वो उधर से आएगी ये इधर से आएगी, तो दोनों मिलकर ज़्यादा ज़्यादा करते जाएगा, फिर एक कैसे जाएगा, क्यों, क्योंकि ए से लेकर बी के बीच की दूरी 100 है, तो इधर से गया और उधर से जहाँ पे दोनों टकरा जाए मिल जाए तो दोनों मिलकर तो आखिर कितना दूरी तय करेगा, तय क्वेश्चन करेगा जी, आखिर टोटल दूरी तय क्वेश्चन है। तो समीकरण 1 बन गया, तो समीकरण 2 दिमाग में नहीं आता था, इस हिसाब से समीकरण 2 बना लीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए, x y का मान निकल जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। अब समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 x माइनस वाई बराबर 20 था और समीकरण 2 x प्लस वाई बराबर कितना था 100 था। अब समीकरण दोनों को सॉल्व यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे क्या होगा, कट जाएगा, ये माइनस से प्लस नहीं कट जाएगा जी, 1x मिल कितना जाएगा 2x बराबर, दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 120, x बराबर कितना गया 120 बटे में 2 कट गया x बराबर कितना निकल गया जी 60 निकल गया। अब लिखोगे x का 1 में 1 क्या आपका x माइनस वाई बराबर 20, x के जगह पे आप 60 रखोगे, माइनस वाई बराबर 20 है, यहाँ पर माइनस वाई बराबर यहाँ पे 20 है, 60 को उधर भेजेगा तो माइनस 60 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर हो जाएगा घट के माइनस 40, माइनस कट गया, आपका मान क्या निकल गया 40। अब एक बताओ, आप नेक्स्ट किसको माने थे, ए से चलने वाली कार की चाल, वाई किसको माने थे बी से चलने वाली कार की चाल। तो लो हमको निकालना क्या था, दोनों कार की चाल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे अंतिम में, अतः ए से चलने वाली कार की चाल, हमने वहां पर मानते x किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ x का मान कितना निकला 60, तो लिखेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बी से वाली कार की चाल कितना है 40, क्योंकि उसको हम लोग वह माने थे, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये सेंटेंस लिख दीजिएगा, तो सवाल में 4 चांद लग जाए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से।